आपको लिखना है। यह प्रोजेक्ट आपका 40 नंबर का, विज्ञान के ये प्रोजेक्ट के 40 नंबर आपको पूरे मिलेंगे यदि आप यहाँ, बहुत सरल है वर्क प्रोजेक्ट और वर्कशीट, कोई भी बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है। इसे आप अच्छे से करेंगे तो ये बिल्कुल आपको इसके पूरे नंबर मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस हमारे को 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रमों के चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अब जल चक्र में जो भी प्रक्रम सम्मिलित होते हैं उनके आपको यहाँ पे चित्र बनाना है, मतलब जल चक्र चित्र बनाना है आपको। तो हम देख लें, पर्वत है, बादल है, वर्षा है, संघनन, बादल, फिर वाष्पीकरण। इस प्रकार से आप यहाँ पे चित्र बना सकते हैं। आप और भी बहुत सुंदर चित्र बना सकते हैं, कलर पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। नेक्स्ट, इस प्रकार से जल चक्र है हमारे पास, संघनन, वर्षा, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण। नेक्स्ट है हमारे पास, क्या हम भूमि के नीचे से निरंतर जल निकाल सकते हैं? ऐसा करने से भौम जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भूमि के नीचे से निकाले गए भोज जल की पुनः पूर्ति प्रायः वर्षा जल के अवस्तरण रिसाव द्वारा हो जाती है। भौम जल स्तर तब तक प्रभावित नहीं होता जब तक कि हम केवल उतना ही जल निकालें जितने की प्रकृति प्रक्रमों द्वारा पुनः पूर्ति हो जाती है, जब तक हम इसका जल निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हो। भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? अब भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? तो वर्षा से होती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति वर्षा के जल द्वारा की जाती है। वर्षा के रूप में गिरने वाला अधिकांश जल नदियों तथा झरनों के द्वारा समुद्र में बह जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, पानी की बचत, वर्ष 21 कुल खर्च, नेट बिल की कुल राशि 1 जनवरी को 150 रुपये, 2 फरवरी यूनिट। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। जल की बचत को दर्शाने हेतु एक ड्राइंग तैयार कीजिए। यहाँ पर आप जल की बचत की कुछ भी आप एक ड्राइंग तैयार कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ की है। अपने दादाजी से पूछकर निम्नलिखित में से किन किन जल स्रोतों से पानी पीते हैं? अब आपको यह बताना है कि आप कौन कौन से जल स्रोतों से आप पानी पीते हैं, कहाँ कहाँ से आप जल लेकर आते हैं। दादा दादी ने बताया कि वे कुआं, नदी, बावड़ी, हैंडपंप का पानी पीते थे। आज हम उन स्रोतों को सिर्फ नदी का पानी पीने योग्य नहीं बचा है, क्योंकि नदियों में अब गंदगी रहने लगी है। आप और आपकी कुल विद्युत ऊर्जा खपत की गणना करना। आपके घर आए प्रतिमाह बिजली बिल एकत्र कर अपने माता पिता व अभिभावकों की सहायता से निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। अब आपको आपके बिजली के जो बिजली बिल आते हैं उनको एकत्रित करना है और यह जो तालिका इसको पूर्ण करना है। तो हम इस प्रकार से इसका यहाँ आप ले सकते हो। ये आपने समझो, जो हमने इकट्ठी की, हमने की 6 जुलाई को 40 यूनिट लगा, 255 रुपये हुए। 8 अगस्त को 40 यूनिट रखा, 200 रुपये। इस प्रकार से आप अपने भी घर में बना सकते हैं। उत्तर है हमारे पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अक्टूबर। इस प्रकार से हम हमारे पास ये सब लिख सकते हैं। आपके व परिवार द्वारा एक वर्ष में कुल कितनी यूनिट बिजली का उपयोग किया जाता है? अब आपको बताना है कि आप एक वर्ष में कुल कितनी यूनिट बिजली का उपयोग कर लेते हो। तो आपके पास जितनी यूनिट है आप उनको जोड़ोगे तो आपके पास वो कितनी आ जाएंगी, कुल यूनिट बिजली आ जाती है। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास हो गई है 465 यूनिट बिजली का उपयोग हम कर लेते हैं। किन किन माह में आपके घर में बिजली के बिल की राशि कम आई है? राशि कम आने का क्या कारण हो सकता है? अब आपको ये बताना है कि आपके किस माह में आपके बिजली बिल कम आए हैं। तो हमारे उस माह में बिजली बिल कम आते हैं जैसे ठंड में रहता है, नवंबर, दिसंबर। उस समय हमारे पंखे नहीं चलते हैं, सिर्फ हम लाइट का यूज़ करते हैं। और सबसे ज़्यादा कब आता है हमारे पास बिजली बिल? गर्मी में आता है, मई में आता है, अप्रैल, मई। इनमें हमारे पास सबसे ज़्यादा बिजली बिल होता है, क्योंकि इस समय हम कूलर, पंखों का यूज़ करते हैं। बिजली खपत को कम करने के उपाय की सूची बनाइए। अब आपको बिजली का उपयोग कम से कम कैसे कर सकते हो, तो आपको उसकी सूची बनाना है।
ख़त्म करने के लिए हम सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। जो सूर्य से ऊर्जा मिलती है हमें उसका उपयोग करना चाहिए। सूर्य के प्रकाश का उपयोग खिड़की खोलकर करना चाहिए, उससे विद्युत बल्ब नहीं जलेंगे। साधारण बल्ब की जगह CFL बल्ब का यूज़ करना चाहिए। ठीक, तो आप इस प्रकार से अपना विज्ञान का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं।